माँ की परछाई। सुबह का वक्त था। सूरज की लाल किरणें दिन की शुरुआत कर रही थी। हरे भरे पेड़ों पर पंछी मीठे सुर के गुनगुना रहे थे। ऐसे वातावरण में सरस्वती अनाथ आश्रम छोटे बच्चों की सेवा कर रहा था। कभी कभार शायद माँ का प्यार भी कम पड़ जाए, लेकिन इस आश्रम में बच्चों को मिलने वाला प्यार में कभी कमी नहीं आती थी। सूरज की कोमल धूप में मात्र 14 से 15 साल की रूही सूरज को एकटाक निहार रही थी। तभी उतने में उसे एक ख्याल आया। सूरज जैसे जैसे ढलता जाता है, वैसे वैसे परछाई को पीछे छोड़ता जाता है, और पीछे छोटी हताशा परछाई फिर से उगती सूरज की राह देखते हुए रोती रहती है। इस विचार से रूही का मन भर आया और उसने अपनी माँ को याद किया। तभी वह अपने मन ही मन में बोलने लगी, माँ तुझे याद नहीं कि मेरे पापा मुझे छोड़कर कब भगवान के पास चले गए? पर तुम ही मुझे कहती थी ना कि बेटा तू 1 साल की थी तब तेरे पापा को कैंसर की बीमारी थी, इस वजह से तेरे पापा भगवान के घर चले गए। लेकिन तकदीर की लड़ाई से मैंने हार नहीं मानी। रूही बेटा, मुझे तेरे साथ यह कठिन दुख की लड़ाई जीतनी है, इसलिए मैं तेरी परछाई बन तेरे लिए जो हो सके वह करूँगी। वक्त आने पर मैं लोगों के घर में काम भी करूँगी, पर तुझे बहुत पढ़ाऊँगी, तुझे बड़ा बनाऊँगी। मैं तेरे पापा के सपने को वास्तव में लाऊंगी। तेरे पापा की बहुत इच्छा थी कि हमारी छोटी सी रूही बड़ी होकर पायलट बने, लेकिन जिंदगी को ऊंची उठाने से लिए तेरे पापा से तेरे पंख को मिलने वाली ताकत तेरे पापा के जाने से टूट गई। लेकिन माँ इतने बड़े दुख के रेगिस्तान में सुख की परछाई ढूंढ रही थी। मेरी इन पंखों को बाल देती माँ। लेकिन क्यों माँ, क्यों मेरे पंखों को बाल देने से पहले मुझे क्यों छोड़कर चली गई? पापा की तो पृथ्वी छाया मुझे ना मिल सकी, पर तू तो मेरी परछाई बनकर जी रही थी, फिर क्यों तू भी मुझे छोड़कर चली गई? लेकिन तेरे जाने से मैं तेरी ममता से जुड़ी रहती, तेरे प्यार की परछाई ढूंढते हुए दुख के रेगिस्तान में अकेली रही। अब मेरे पापा के सपने को साकार करने के लिए कौन मुझे ताकत देगा? बोलना माँ। रूही मन ही मन बोल रही थी। तभी उतने में प्यार और ममता से सभी लड़का लड़कियों को बर्ताव करने वाली पूजा मैडम ढूंढते हुए रूही को देखने आई और प्यार से बोली, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तभी रूही अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैडम मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। तभी पूजा मैडम ने रूही को अपने सीने से लगाया। वो बोली, देखो रूही बेटा, ऐसे नहीं रोते। मुझे पता था तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए प्यार और ममता की परछाई थी, लेकिन उसे भी भगवान ने ले लिया। रूही, जिंदगी और मौत किसी के बस में नहीं होती। रूही पूजा मैडम की तरफ देखते हुए बोली, मैडम भगवान भी कितने कठोर दिल के होते हैं। जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा कैंसर की बीमारी से चल गए, और अभी कोरोना के काल में मेरी माँ की बेस्ट फ्रेंड सिया आंटी एक दिन के लिए हमारे घर आई। तभी माँ को कोरोना हो गया और मेरी माँ गुजर गई। वह मुझे छोड़कर चली गई। मेरे जीवन में परछाई बनकर रहने वाली मेरी माँ मुझे अब दिखाई ही नहीं देती। रूही की यह अवस्था देखकर पूजा मैडम की आंखें भर आई। फिर भी पूजा मैडम रूही को देख के दुख भरे स्वर में बोली, यह देखो रूही बेटा, जिस टाइम तेरे गांव के सरपंच ने तुम्हें इस आश्रम में लाया तब उन्होंने तुम्हारी जिंदगी की सब कर्म कहानी बताई थी। इसी कारण से मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन इसके आगे मैं तुम्हारी माँ बनकर, तुम्हारी परछाई बनकर जिंदगी जीना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर पूजा मैडम ने रूही को अपने बाहों में भर लिया और रोने लगी। पूजा मैडम को सीने से लगाकर रूही ऐसा लगा जैसे उसकी माँ की खोई हुई परछाई पूजा मैडम के रूप में फिर से उसके साथ देने आ गई। प्लीज सब्सक्राइब